हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग कोई टॉपिक कवर नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं कि हम रियल टाइम पे चीज़ों को आप अपने वेबसाइट पे वेब पेज पे कैसे चीज़ों को काम करवा सकते हो। वो रियल में हम उसको देखने वाले हैं, ट्राई करके कि किस तरीके से वर्किंग कर रही हैं चीज़ें, कैसे आप चीज़ों को सोच सकते हो, कैसे रियल टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं रैंडम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप ये बोल सकते हो कि रैंडम बैकग्राउंड चेंज। आप इसका मतलब है कि आपको एक बटन दिया जाएगा पूरे स्क्रीन पे, एंड जब भी आप उस बटन पे क्लिक कर रहे होगे आपको हर टाइम नया नया बैकग्राउंड मिल रहा होगा। ठीक है, ये कैसे कर सकते हो आप, ये हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का यूज करके, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। सिमिलर सेम चीजों का यूज कर रहे होंगे, जो बेसिक एचटीएमएल होता है, बेसिक सीएसएस होता है, एंड बेसिक सा जो जावास्क्रिप्ट है जो हमने देखा हुआ है उन्हीं कहीं का थोड़ा सा यूज करेंगे, एंड बस आपका काम जो है वहां हो जाएगा। बट आपको जो है आज के वीडियो में कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जितने नई चीजें करोगे, क्योंकि आपका एक पढ़ना, एक लाइन सीरीज में पढ़ना, सीरीज में सीखना, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन आप उनको सबको एक साथ जब यूज करके लेके आते हो किसी चीजों को लेके, लाइक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, छोटा सा कोई टास्क जैसे आज हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सीखना अलग होता है। तो यहाँ पर जो है एक अलग तरीके से सीखना होता है। तो वही चीज हम लोग आज करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे टैग्स को और बाकी सारी चीजों को हम लोग कैसे यूज करेंगे कि हम लोग एक बेसिक सा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो आप अपने वेबसाइट में इनबिल्ड कर सकते हो कि कोई चीज आपको लगानी है, लाइक किसी बटन पे आपने देखा होगा लाइक डार्क मोड होता है एंड डार्क एंड लाइट मोड होता है, तो वहां पर से कैसे होता है कि कोई लॉजिक लिखा होता है। तो सिमिलर उसी टाइप का हम लोग कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा होता है। तो चलिए जो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अभी न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पे। यहाँ हम लोग कोड करेंगे, जहां पर मैं थोड़ा सा अभी एचटीएमएल का कुछ कोड लिखूंगा, एंड देन उसका जो कोड होगा उसको मैं स्टाइलिंग करने के लिए सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स से यूज कर रहा हूँ। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सारी चीजें करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या करने वाले। सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल जो पार्ट है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं डिव बना लेता हूँ, लाइक डिव, और यहाँ क्लास नेम देता हूँ, एक क्लास का नाम देता हूँ पेरेंट। ठीक है, ताकि वो जो हमारा होगा पेरेंट क्लास होगा। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं इसके अंदर एक चाइल्ड बना लेता हूँ। ठीक है, चाइल्ड डिव। ठीक है, एंड क्लास का नेम इसको चाइल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इजी पड़े आपको समझने में और कैसे यूज कर रहे हैं समझ में आ जाए। एंड चाइल्ड डिव को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर देखो मेरा डिव बन गया, कहाँ सेट करना है, कैसे अरेंज करना है, मैं डिव की हेल्प से करूंगा। यहाँ बस मैं बनाता हूँ बटन। ठीक है, बटन लगेगी मेरे को, तब तक बटन नहीं बनाऊंगा, चीजें काम कैसे करेंगे। तो बटन यहाँ पर क्रिएट करने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बटन की मैं यहाँ पर एक आईडी देता हूँ, अगर मेरे को जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बटन लिख लेता हूँ, एंड इसको मैं बटन को क्लोज करके मतलब यहाँ लिख लेता हूँ क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी, है ना। एंड उसके बाद मैं बटन को क्लोज कर लेता हूँ। तो बस मेरा यहाँ पर जो है काम हो गया। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक बटन, बट ये अभी काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमने अभी यहाँ कुछ नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कितना इजी था। ठीक है, अभी अब मैं काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा सीएसएस कर लेते हैं। ठीक है, सीएसएस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बेसिक सा कुछ नहीं, पेरेंट और चाइल्ड को सेटअप करना है ताकि ये बटन थोड़ा सा अरेंज हो जाए। बीच में रखते हैं बटन तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लाइक सबसे पहले पेरेंट पे चलते हैं। ठीक है, पेरेंट पे जाके क्या करना था मेरे को सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। अगर मेरे को फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है तो मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज करता हूँ, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा इजी होता है यार काम करने के लिए, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव भी बना देता है और चीजें बहुत अच्छे से सही से काम कर रही होती हैं, है ना। तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो है बीच में आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या था हमारे पास, अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, लेकिन ये सेंटर आपका नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ जो सेंटर में आना चाहिए नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो हाइट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसकी जो हाइट के अकॉर्डिंग वो सेट है। बट अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर करके दिखाऊं आपको, है ना, लाइक ग्रीन कलर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा इसकी हाइट इतनी थी तो उसमें ही वो सेट है। ठीक है, तो मेरे को इसकी हाइट को थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हाइट को कर देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो ऑटो करके देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या होता है। तो ऑटो करने से क्या होगा कि ये जो हाइट है ये भी नहीं हो रही है, तो मेरे को एक यहाँ पर जो एक काम करना पड़ेगा, हाइट को मैं 100% कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट को मैं 100% करूंगा तो क्या होगा, पूरा जो मेरा 100% हाइट है उसको कवर कर लिया, तो उसके बीचों बीच में बटन आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बस यहाँ मेरा काम हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं हटा सकता हूँ बैकग्राउंड के लिए, है ना। आपको बस मेरे को समझाना था कि कैसे काम हो रहा है। तो मैंने हाइट को सेट कर दी, विड्थ ऑटोमेटिकली 100% है, तो यहाँ मेरा बटन है बीच में आ गया, लेकिन अभी भी काम नहीं कर रहा, बट मेरा डिजाइन थोड़ा सा हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ लाइक बटन को, है ना। तो बटन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेरे को बटन को मैं यूज कर सकता हूँ बटन, एंड इसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं चाहूँ तो आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो अंदर के टेक्स्ट होंगे सेंटर हो जाएंगे। फॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा कर सकते हैं आप, 20px कर सकते हो, है ना। और फॉन्ट का जो विड्थ है ना, फॉन्ट का जो विड्थ है, सॉरी फॉन्ट का जो वेट है वो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो वेट, है ना। फॉन्ट का वेट अगर मैं मान के चलो 700 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से काम करे। ठीक है, तो मैंने बटन बना ली। इसको मैं चाहूँ तो बॉर्डर रेडियस भी मैं अगर, है ना, बॉर्डर जो रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसको कर लूँ कितना,
20 px कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा साइड में राउंड हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैंने इतने अच्छे से बटन बना लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो बेसिक से CSS से कुछ नहीं, देखो आप अगर मैं इसको बड़ा भी कर दिया तो ये बीचों बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी यूज की तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमको क्या चीजें करनी है, तो जावास्क्रिप्ट में करने के लिए कुछ नहीं है, बस ये चीजें हमारी होगी। अब बस मेरे को यहाँ क्लिक करना है, तो जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत छोटा सा कोड लिखना है। लाइक सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, वेरिएबल में मैं क्या कर देता हूँ, वेरिएबल में एक बटन बना लेता हूँ। लाइक बटन नाम का एक वेरिएबल हो, ये वाला बटन नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये एक अलग से वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, ये आपके लिए नया होगा कि क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, अभी तक हमने देखा नहीं है। देखो, क्वेरी सिलेक्टर का जो काम होता है वो ये होता है कि आपका जो HTML जो पेज है, एलिमेंट है, वहां पर जो उसकी क्वेरी मिल रहा है, लाइक मैं अगर इसकी क्वेरी भेज रहा हूँ बटन, ठीक है, मैं इसको भेज रहा हूँ बटन, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले बटन के जो एलिमेंट है इसको पकड़ लेगा। मतलब जो पहला जो एलिमेंट होगा, जो उसको पहली क्वेरी मिलेगी, उसको वहां डिटेक्ट करेगा एंड उसको वहां पर सेट कर देगा। तो इसमें एक ही बटन है तो इसको मिल गया। एंड लास्ट में सेमी कॉलम है, ऑप्शनल होता है आप, लेकिन लगाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या चीज होता है, बॉडी। मैं लिखूंगा बॉडी। बॉडी क्या होता है, बॉडी क्यों यूज कर रहा हूँ मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फिर यूज करेंगे, क्योंकि जो बॉडी होगी उसकी सेलेक्ट करना है हमको। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी मतलब जो आपकी ये बॉडी है, HTML में जो ये वाली बॉडी थी, मतलब आपका इसे कहने का मतलब है कि पूरा जो बॉडी है, व्हाइट स्पेस दिख रहा है, पूरा जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट कर रहा होगा, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, बॉडी में। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लाइक में कलर चेंजेस करना है, तो मैं कलर नाम की एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, कलर्स करके यहाँ पर मैं सेट करूंगा। ठीक है, कलर सेट करने के लिए आपको पता है मैं एक एरे बनाना कैसे बनाते हैं, हमको पता है। लाइक मैं इसको रेड दे दिया। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप 4-5 कलर जितने चाहे कलर दे सकते हो, लाइक रेड, ग्रीन। तो मैं इसको जल्दी से कलर लिख लेता हूँ, आपको फिर कर लेते हैं हम लोग इसको कोड आगे। तो उसके एरे क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइक इसके बाद हम लोग बाय डिफॉल्ट कलर सेट करेंगे। ठीक है, लाइक मैं अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कलर जो है सेट करूँगा, है ना, तो बॉडी डॉट स्टाइल। ठीक है, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, आप कोई भी कलर यहाँ सेट कर सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट जो आपका कलर है वो क्या रहे। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैं व्हाइट कर दूँ तो व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो कोई और डार्क कलर या कोई भी कलर लाइक यहाँ सेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ भी समझने के लिए पिंक कलर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि पिंक कलर हमने ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको इजिली समझ में आएगा। लाइक इस तरह से पिंक कलर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद जो है मेरा मेन काम चालू होता है कि मेरे को कैसे क्या चीजें यहाँ पर करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक जो है लिसनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिसनर मतलब ये देखो मैंने बोला कि बटन जब पे हम लोग क्लिक कर रहे होंगे, यहाँ पर जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कोई बटन को सुनने वाला होना चाहिए, मतलब बटन को समझने वाला होना चाहिए। तो हम लोग ऑन क्लिक वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। बट हम लोग एक दूसरे वे से करके देखने वाले हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो बटन है उसको मैं क्या करूंगा, बटन के साथ यूज करता हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इवेंट लिसनर का मतलब है कि कोई बटन पे जब भी कोई इवेंट होगा, ठीक है, वो इवेंट हम सेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बटन पे जो भी इवेंट होगा तो क्या इवेंट होगा और क्या फंक्शन कॉल करेगा, ये डिपेंड करेगा कैसे, इसके थ्रू। ठीक है, लाइक मैं अगर बटन और यहाँ पर मैं इवेंट देता हूँ, ठीक है, लाइक कौन सा इवेंट दे रहा हूँ, क्लिक का, और साथ साथ क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मेरे को 2 आर्गुमेंट पास करने। ठीक है, तो मैं इवेंट डाल दिया एंड उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पर क्या, फंक्शन। लाइक मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ लाइक चेंज, है ना, बैकग्राउंड। मैंने देखो फंक्शन बना लिया, बस हो गया। ठीक है, मेरा काम यहाँ बस हो गया। एंड देखो मैंने ये इतना काम कर लिया, मेरा काम यहाँ बस खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो दिमाग लगाना, फंक्शन लिखने में दिमाग लगाना है कि कैसे ये काम करेगा, क्योंकि अभी ये काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो जैसे अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये जो बटन है इसको क्लिक करने पर जो चीजें काम करे। लाइक अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो मैं फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन एंड चेंज बैकग्राउंड इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। ठीक है, कंसोल डिबगिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था डिबगिंग के लिए कैसे यूज करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं मैसेज देता हूँ, ठीक है, क्लिक करके मैसेज देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के दिखाता हूँ कि जो कंसोल लॉग है डिबगिंग के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। मेरे को चेक करना है क्या ये बटन काम कर रहा है, इस पे लिसनर जो इवेंट लिसनर लगा है इसको सुन रहा है। तो मेरे को यहाँ जाना है कंसोल पे एंड यहाँ पर मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को कुछ मैसेज आ रहा होगा। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ पर से, और मैं देखता हूँ यहाँ पर जो क्लिक जो मैसेज है वो आना चाहिए। तो मैं क्लिक किया, आया क्या, नहीं आ रहा, सॉरी आ रहा है यहाँ पर, रुको वेट आपको समझ आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर नीचे आ रहा था। ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको तो और इधर कर दूँ,
इधर और सेट कर लेते हैं कुछ सा। देखो आपको यहाँ क्लिक्ड करके मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ, लाइक यहाँ देखो, आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा क्लिक्ड। मैं एक दूसरी बार दबा रहा हूँ, 2-3 बार जितने, इसका मतलब है कि ये जो है मेरा यहाँ तक के तो सही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा है कोई चेक करने में या बटन को क्लिक करने में। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे, इससे लॉजिक लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ये जो है सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ। आप यहाँ पे चाहो तो फिर रहने तो, लास्ट में जब आपका काम जो खत्म हो जाए तब आप हटा सकते हो उसको। तो अभी आपको यहाँ एक बेसिक सा छोटा सा लॉजिक लगाना है। कैसे, देखो अभी हमने क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से सेट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट पिंक करके। तो क्या हम फंक्शन कॉल पे भी तो कई कलर सेट कर सकते हैं ना, फंक्शन कॉल पे भी तो कलर सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम सेम कोड को अगर मैं उठा के लेके आऊँ यहाँ पर, चलो ठीक है, अगर मैं सेम कोड को यहाँ लेके आऊँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या समझे आप, अगर मैं इसको चलो यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, और यहाँ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फंक्शन कॉल करेगा, एंड फंक्शन कॉल करने के बाद जो मेरा बैकग्राउंड है ब्लैक हो रहा है, दिख रहा है आपको इस तरीके से। बट मेरी जो रैंडम है वो चीजें काम नहीं कर रही। तो हमको यही सीखना है कि रैंडम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो रैंडम कैसे काम करेगा, चीजों में कलर की वैल्यू है वो यहाँ पास है, लेकिन रैंडमली है, लाइक कभी ग्रीन हो कभी रेड हो, ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये एरे तो बना दिया कि कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, लाइक कैसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं यहाँ पर, लाइक कलर्स है ना, कलर की अगर मैं इंडेक्सिंग दे दूँ, लाइक 5 दे देता हूँ, तो क्या होता है, देखो कलर का 5 इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पर्पल, तो देखो पर्पल कलर आपको मिल रहा, ठीक है। आप तो ये डायनेमिकली कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखते हैं डायनेमिक कैसे करना है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ पर से, ताकि रन ना हो बार बार, ठीक है। तो डायनेमिक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक वेयर, लाइक मैं इसको इंडेक्स देता हूँ, है ना, CLR इंडेक्स। इससे क्या होगा कि कलर का जो इंडेक्स है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखो कलर का इंडेक्स है वो कैसे लेगा, कलर का जो इंडेक्स है वो हम लोग उसके लेंथ की प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, लाइक कि क्या था मेरे पास, मैथ्स फंक्शन का यूज करता हूँ। मैथ्स फंक्शन का यूज करने से क्या हो रहा होगा यहाँ पर, कि जो मेरे रैंडम है, देखो रैंडम फंक्शन का यूज करने से होगा कि जब भी आप क्लिक करोगे तो हर बार एक नई वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। जब भी आप रैंडम फंक्शन कॉल करोगे ना तो रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, कलर की जो लेंथ रेंज है, ठीक है, कलर डॉट लेंथ। लेंथ करने से क्या होगा कि जो लेंथ, कलर की जो लेंथ होगी वो सिर्फ उसके अंदर ही लाइक करोगे, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। उसके बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं होगा, लाइक आपको अगर 7 इंडेक्सिंग मिल जाती है, ठीक है, लेट कर लो आपकी 7 इंडेक्सिंग मिल जाती है, तो वहां क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको 7 नंबर का कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है, आपको कुछ कलर सेट ही नहीं है, तो वहां पर वो काम करेगा नहीं। तो बेटर है कि हमको उसके अंदर मिले, तो इसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग करके देखें, लाइक मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कलर में ना कलर की इंडेक्सिंग पास करता हूँ, ठीक है। कलर जैसे हम 0 पास कर रहे थे तो वहां पर सब डायनेमिकली चेंजेस होंगे, कैसे, रैंडम फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कलर का जो इंडेक्स है उसको मैं पास कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे, कलर्स, और मैं इंडेक्स में देता हूँ कलर इंडेक्स, CLR इंडेक्स, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है कि इसमें से रैंडम फंक्शन क्रिएट हो, रैंडम नंबर क्रिएट हो रहे हैं और वो इसको असाइन हो रहे हैं, और ये रैंडम नंबर इसको दे रहा है। तो हर बार रैंडम जो है कॉल हो रहा होगा, ठीक है, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि देखो अभी मेरे को इंडेक्सिंग कैसी होती है, इंडेक्सिंग हम लोग को इंटीजर में होती है, लाइक 0 1 2 3, ऐसा नहीं होता कभी 0 पॉइंट। तो जब भी मैथ फंक्शन जो रैंडम होता है और कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है, 0 पॉइंट कुछ भी समथिंग, है ना, या फिर 1 पॉइंट, मतलब आपको समझ डेसिमल में इस तरीके। तो हमको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर में जब हमको वैल्यू चाहिए होती है तो एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो आपको पता होना चाहिए, है ना, लाइक पार्स इंट करके, ठीक है, पार्स इंट, ठीक है। पार्ट इंट करने से क्या होगा, क्योंकि अगर वैल्यू फ्लोट में है डेसिमल में तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको इंटीजर बना देगा, ठीक है। लाइक अगर आपका 1 पॉइंट कुछ कुछ है तो आपको बोल देगा 1, 2 पॉइंट कुछ नंबर है तो उसको आपको बोलेगा 2। तो इससे मेरे को बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर जो है मेरे को 2 जो है वो एक साथ मिल रहा होगा, ठीक है, लाइक 2 मिल रहा है मेरे को। तो देखते हैं अभी क्या होता है, देखो आपका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, आपको समझ आया कि यहाँ पर मेरे को इंटीजर वैल्यू पास होना मिल गया। लाइक अगर 2 पॉइंट कुछ नंबर था तो वो इंडेक्सिंग 2 पॉइंट तो होती नहीं कुछ, तो वहां पर क्या हो रहा था, 2 पॉइंट कुछ इंडेक्सिंग समझ ही नहीं आता। तो मैं जब उसको 2 डायरेक्टली उसको सिर्फ 2 दे रहा हूँ तो वहां पर जो क्लियर इंडेक्स समझिए 2, तो एक बार जब नंबर आया तो 2 आ रहा होगा, फिर जब रैंडम जनरेट हो रहा है तो वहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 to 7 कुछ भी नंबर, ये मतलब इसके रेंज की, क्योंकि मैंने यहाँ लेंथ सेट कर दिया। लेंथ सेट करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि उसके लेंथ जो है उसके रेंज के अंदर आ रही है, लाइक 0 to 6 है तो 0 to 5 या 6 है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब 0 to 5 में ही बार बार लाइक कर रहा है, 0 2 3 4 5, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको सीरीज में एक एक करके मिलेंगे। रैंडम फंक्शन का यूज यही होता है। तो आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस बार को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार लाइव, है ना। लाइक देख रहे हो अभी रेड है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो कौन सा कलर मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर येलो मिल रहा, फिर क्लिक कर रहा हूँ रेड मिल रहा, फिर
पर्पल मिला, आपको कोई सीरीज में कलर नहीं मिल रहा होगा, याद रखना, क्योंकि हमने रैंडम यूज किया। अगर आप कोई और लॉजिक लगाते हो तो आपको वहाँ रैंडम मिल सकता है, सॉरी सीरीज में मिल सकता है, बट अब यहाँ पर आपको रैंडम कलर मिलेंगे, कभी भी आपको ऐसे सीरीज में कलर नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें कवर की और क्या क्या चीज सीखे, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने यहाँ जो सीखी वो क्वेरी सिलेक्टर थी। कि क्वेरी सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? क्वेरी सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो आपकी क्वेरी होती है, लाइक जो आपको सेलेक्टर होता है, लाइक जैसे कि हमने जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमने एक एरे बनाया और एरे को रीयूज करके देखा रैंडमली, ठीक है। ये आपको समझ, एरे तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और उसके बाद हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी सेट किए हुए हैं ना, बॉडी स्टाइल करके बॉडी जो कलर था उसको सेट कर लिया। तो नेक्स्ट आपने क्या सीखा? इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करता है कि आपको जो एलिमेंट पे आप देना चाहते हो वहां पर आपको जो इवेंट है वो लिस्नर लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्लिक का जो इवेंट है उसको लिसन कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं? चेंज बैकग्राउंड। चेंज बैकग्राउंड क्या कर रहा है? फिर आ रहा है एंड चेंज बैकग्राउंड कंसोल लॉग दिया जो हमने देखा। अभी आप चाहो, आपका जो काम है कंप्लीट हो चुका है, आपका जो फंक्शन था, आपका जो प्रोसेस था, आपका जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट हो चुका है, आप जितने कंसोल लॉग है आप हटा दो, क्योंकि आपको यूजर्स को नहीं दिखाने, आपके लिए होता है कंसोल लॉग, आप अपने डिबगिंग के लिए यूज करोगे। उसके बाद मैंने मैथ रैंडम फंक्शन का यूज देखा एंड उसके बाद मैंने देखा कि एरे की लेंथ, जो मेरी एरे की लेंथ थी वो कैसे निकाला। अगर मैं आप इसको कंसोल लॉग करके आप एरे की लेंथ निकाल के देखोगे तो आपको यहाँ 100% जो रेंज होगी यहाँ मिलेगी, लाइक 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 या 6 आपको मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से। और ये पार्ट्स इंट क्या होता है? पार्ट्स इंट आपको समझ में आएगा। पार्ट्स इंट का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू को आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आपका फ्लोट में 0 पॉइंट कुछ 1 2 3 या फिर 1 पॉइंट कुछ नंबर है, तो आपको डायरेक्टली 1 बोल रहा होगा, 0 बोल रहा होगा, उसको समझ नहीं आता, उसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू समझ आती है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू इस पे असाइन कर रही है एंड यहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा सा कोड था बट बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में और देखते हैं कुछ नया क्या कर रहे हैं हम लोग।